अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली एक्सक्यूज मी नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा स्वल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 सूरत अस्र। आज इंशाल्लाह लास्ट डे होगा हमारा। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, टाइम मैनेजमेंट लाइव होगा एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह, और देखने में मजा भी आएगा, लेसन भी मिलेगा। उससे पहले तिलावत होती है। 1 मिनट आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिलहक्कि व तवासौ बिस्सब्र। Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Once again, welcome my dear sisters. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो सूरह अस्र में हमने क्या क्या सीखा? क्या सीखा हमने सूरह अस्र में? सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हमने ये सीखा कि जब तक तुम दूसरों को बचाने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम खुद बच नहीं सकते। किससे बचना है? नुकसान से, खसारे से, जहन्नम से, अल्लाह की नाराजगी से। So until and unless you save others, you are not safe. Can you repeat this after me? Who will repeat this? आंटी मैं जी जान आंटी बोल दी। आप बोल दी। बोलिए चान आंटी। अरे क्या आप लोग पहले तुम में गाड़ी निकल जाएगी। नो वरीज, आवर टाइम इज रनिंग आउट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन हमने ये सीखा है कि हमारा द टाइम इज रनिंग आउट। तो हमें क्या करना है? मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस। आज इसका रिवीजन होगा क्विक। हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम सीखेंगे कि करने के काम क्या है और कौन से काम हमें क्या करने हैं, अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंकने हैं।
तो इसके लिए एक ब्यूटीफुल आप लोगों के साथ इन शॉर्ट, अच्छा पहले ये आयतें एक बार रिपीट कर लेते हैं सो दैट वुड बी बेटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र, कसम है वक्त की, जमाने की। अल्लाह स्वेयर्स बाय द टाइम, दैट मीन्स कयामत के दिन ये वक्त या तो हमारे हक में गवाही देगा या हमारे खिलाफ। सो द टाइम इज गोइंग टू बी विटनेस, वक्त कहेगा, उसको जबान दी जाएगी, वो कहेगा कि इसने अपना टाइम वेस्ट किया, खोटी किया अपना टाइम, इसने अपना टाइम बर्बाद किया, कुछ नहीं किया इसने लाइफ में, सोती रही, आलसी बनती रही, टीवी देखती रही, गॉसिप एंड चिट चिट चैट करती रही, सॉरी, गॉसिप एंड चिट चैट करती रही, सिर्फ बाजारों में घूमती रही, मॉल्स में शॉपिंग करती रही। क्या हमें चाहिए कि हमारी गवाही इस तरह दी जाए? हरगिज नहीं। तो वी विल हैव टू बक अप फ्रॉम टुडे इंशाल्लाह। ठीक है, अब अल्लाह ने क्या फरमाया आगे नेक्स्ट आयत में, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक हर इंसान नुकसान में है, खसारे में है। ये कैसा नुकसान है? आयत 2 शमीम, ये ऐसा नुकसान है कि हमारा सबका वक्त तो खत्म हो रहा है ना, एक एक पल, एक एक सेकंड, मिनट, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, जिंदगी के हमारे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये तो नुकसान ही है हमारा, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई इससे हमको इनकार नहीं है कि हमारी जिंदगी वैसे ही पिघल रही है जैसे वो बर्फ पिघलती है। तो फिर क्या करें? इल्लल्लज़ीना आमनू, आयत 3, नुकसान सिर्फ उन लोगों का नहीं होगा जो क्या करेंगे, 3 काम करेंगे। इल्लल्लज़ीना आमनू नंबर 1, व अमिलुस्सॉलिहाती नंबर 2, व तवासौ बिल हक नंबर 3, और व तवासौ बिस्सब्र नंबर 4। कभी चार्ट आपके साथ शेयर किया गया था ना, ये 4 काम का। यस, ये वाला। सो दिस इज द जिस्ट ऑफ सूर्य असर। अभी ये कहना बहुत आसान है, करे कैसे? तो आज हम कुछ टिप्स शेयर करेंगे, है ना? आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ एक दूसरे के साथ। क्यों पता है एक दूसरे के साथ क्यों करना है शेयर? क्योंकि सहाबा इकराम ने जब ये सूरह सीखी तो उनके दिलों पर, उनकी जिंदगी में ऐसा असर हुआ। क्या असर हुआ उनकी जिंदगी में कि वो लोग एक दूसरे को बार बार याद दिलाने लगे कि जिंदगी खत्म हो रही है, टाइम खत्म हो रहा है, कम ऑन, जो करना है अभी कर लो, नेकियां करो। एक दूसरे को एनकरेज करते, एक दूसरे के साथ compete करते, हेल्दी कंपटीशन। और जब भी सहाबा इकराम एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे से मिलकर हम लोग तो सलाम करते, वो लोग भी सलाम करते थे, और पहले सूरह अस्र पढ़ते। आप सोचिए कि हम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मिले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, सलाम किया, बात की, पहले सूरह अस्र पढ़ ली, याद दिला दिया टाइम इज रनिंग आउट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कांट स्टैंड हियर एंड चिट चैट। और फिर जब वापस सलाम करके निकले एक दूसरे से हाथ मिला के कि भाई चलो अब अपने अपने काम पे लग रहे, तो फिर से सूरह अस्र पढ़ते। जब मिलते तो सूरह अस्र पढ़ते, जब जुदा होते तो सूरह अस्र पढ़ते। व्हाई? टू रिमाइंड ईच अदर that the time is running out, how crucial it is. Don't be a loser. Come on, let's be the winners. सुभान अल्लाह। और अब आपको समझ आया है कि क्यों हर क्लास की एंड पर हम लोग सूरह असर पढ़ते हैं। ये एक याद दहानी है कि 1 घंटा क्लास में हमने, 2 घंटा क्लास में हमने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह की किताब पढ़ी, ये इबादत का वक्त था। अब क्लास खत्म हो रही है, इसके बाद अपने आप को हलाकत में न डालना, पूरा दिन
यूटिलाइज इट, ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। समझ आई क्यों हम पढ़ते हैं इसे हर क्लास के बाद? जी जी हाँ। बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ कुछ अहादीस पढ़ेंगे और कुछ टिप्स भी देखेंगे करने के काम क्या है, अपने टाइम का कैसा हम बेहतरीन फायदा उठाए। जैसे ये 4 टिप्स हमने देख ली, बट लिटरल सेंस में हमें क्या करना है? ये एक बहुत अच्छा लगा मुझे। ये ना बिजनेस या ऑफिसेस में ये लोग सिखाते हैं द आइजनहावर डिसीजन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आप देख लीजिए कि हमारी जिंदगी में कुछ काम अर्जेंट होते हैं, जैसे कि फजर की नमाज का टाइम फिक्स्ड है, वही टाइम पे अर्जेंट आपको पढ़नी, और कितना शॉर्ट टाइम। वैसे ही मगरिब की नमाज का भी टाइम बहुत शॉर्ट है। अच्छा, जब भूख लगी है तो खाना खाना है, अर्जेंट काम है। अगर आपको टॉयलेट जाना है तो अर्जेंट है, यू कैन नॉट स्टॉप इट। तो जो अर्जेंसी वाले काम है, डू इट नाउ। आपकी मेडिसिन लेनी है, वक्त पर ही लेनी है, तो डू इट नाउ। तो अर्जेंसी वाले काम दिख रहे हैं आपको? नॉन अर्जेंट, अभी कुछ काम हमारे होते हैं जो अभी के अभी करना जरूरी नहीं है, तो उसके बारे में आपको प्लानिंग करनी। डिसाइड, स्केड्यूल अ टाइम टू डू इट, प्लान इट, कि ये काम अर्जेंट तो नहीं है, लेकिन मैं इसको कब करूं, इसके लिए मुझे काम टाइम निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पेन एंड पेपर लेना है, उस पर आप प्रॉपर प्लानिंग करके टाइम डिसाइड करके रख लो। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बीमार है, उससे आपको मिलने जाना है। नेकी कितनी है आपको पता है ना? कोई बीमार से मिलने जाओ उसकी इयादत के लिए, तो कितनी नेकियां मिलती है बताओ? अगर हम सुबह जाएं तो दिन भर फरिश्ते हमारे मगफिरत के लिए दुआ करते हैं, और शाम को जाएं तो सुबह तक मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। अरे सुरैया, तुमने सही बोले, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात भूल गए उसमें। 70 कितने फरिश्ते। फरिश्ते? हाँ, 70, कितने? नो 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 70,000, नो, 70,000। 70,000। सुभान अल्लाह, इतनी इम्पोर्टेंट बात है ये कि 70,000 फरिश्ते मेरे लिए मगफिरत और रहमत की दुआ करेंगे। तो एक्चुअली तो ये अर्जेंट कामों में से है, लेकिन फिर भी ये नॉन अर्जेंट में इसलिए डाला है कि इसके लिए आपको वक्त निकाल कर जाना है। आप अपने काम छोड़ के, अपनी नमाज फर्ज छोड़ के नहीं जा सकते हो, अपने भूखे बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकते हो, लेकिन आपको उसको टाइम निकाल के रखना है कि मुझे ये बीमार से मिलने जाना है, और ये मैंने टाइम स्केड्यूल करके रखी हूँ, जिसमें मेरी कोई नमाज भी मिस नहीं हो रही है, घर का कोई काम भी मिस नहीं हो रहा है, और मैं उसमें कैसे इस काम को अकोमोडेट कर लूं कि 70,000 फरिश्ते मेरे लिए दुआ करे, और वो बीमार को भी अच्छा फील हो कि मैं जाके उसके लिए कुछ दुआएं भी कर लूं, और उसको कुछ व तवासो बिस्सब्र भी कर दूं। देखिए, आप बीमार के पास जाके उससे क्या कहोगे? कोई बात नहीं, आप अच्छे हो जाओगे इंशाल्लाह, मैं आपसे अल्लाह से आपके लिए दुआ करती हूँ, और आप ये जिक्र कीजिए, और आपके डॉक्टर्स के हाथ में अल्लाह शिफा दे दे। तो आपको कौन सी चीज का मौका मिला? आपका ईमान ताजा हुआ पहले तो, कि अल्लाह, वो मेरा रिश्तेदार बीमार है, तेरा शुक्र है कि मैं बीमार नहीं हूँ, उसकी जगह मैं भी हो सकती थी। पहले आपने शुक्र अदा किया, आपका ईमान ताजा हो गया, फिर आप उससे मिलने गए तो अमील सालिहात हो गया, फिर आपने उससे जाके वतवासौ बिल हक, यानी अल्लाह पर उसको यकीन दिलाया कि मायूस ना हो अल्लाह की रहमत से, और फिर वतवासौ बिसब्र कर दिया, उसे सब्र की तलकीन कर दी कि आप बीमार हो ना, आपको पता है कितने फरिश्ते इधर आपके लिए अल्लाह की रहमत लेकर आए हैं। इस हाल में अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए क्या करेंगे? आपकी मगफिरत फरमा देंगे। हो सकता है
कि आपको जब अल्लाह इस बीमारी से शिफा दे तो इससे बेहतर हेल्थ और कुव्वत अता करे इंशाल्लाह। हो गया आपका? एक काम में कितना सब कुछ कर चुके आप? So you will have to make time to do this. Is this helping or not? वेरी मच बाजी। Anybody? Yes. अभी थर्ड काम है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। रेड वाला दिख रहा है आपको? रेड वाला नॉट वेरी इंपॉर्टेंट काम, लेकिन है तो करना तो है। तो ऐसे काम फॉर एग्जाम्पल कि बर्तन धोने हैं, घर में झाड़ू पोछा करना है, साफ सफाई करनी है, इसके बगैर चलेगा नहीं। लेकिन सब काम मैं अकेली करूंगी तो मेरी तबीयत का भी तो मुझे ख्याल रखना है। तो जो काम मैं किसी से करवा सकती हूँ वो मैं डेलीगेट कर दूं। उसके लिए मैं नौकर चाकर रख दूं, हेल्प ले लूं, ताकि वो काम वो कर ले। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं टीचर अच्छी हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरे बच्चे की सारी पढ़ाई मैं ही कराऊं। तो मैं उसके लिए ट्यूटर रख दूं, उसके बाद रिवीजन में करा दूं, बराबर। अब मैं ड्राइवर अच्छी हूँ तो अभी हर जगह मेरे बच्चे को या घर वालों को मैं ही लेकर जाऊं तो कितना टाइम जाएगा। तो अगर मेरे पास पैसे है तो मैं ड्राइवर रख लूं। यू गॉट इट? सो डेलीगेट योर वर्क्स। घर में भी आप काम क्या करो, बांट दो, बच्चों को भी थोड़ा काम की आदत लगाओ। सो दिस इज डेलीगेशन। एंड द लास्ट हम सब औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है लास्ट वाला पॉइंट? डिलीट, एलिमिनेट। क्या क्या चीज डिलीट करनी अब आप लोग मुझे बताओगे। मैं तो बहुत बोलती हूँ। हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से फालतू काम है कि वो करने से नेकी तो नहीं मिलती, गुनाह भी अभी नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि मैं गुनाह में शामिल हो जाऊं उसकी वजह से। तो वो कौन से काम मुझे अपनी लाइफ से डिलीट करने हैं? कम ऑन, वन वन, एक एक बोलते जाओ। बाजी, दूसरों लोगों की लाइफ की इंटरफेरेंस एंड गीबत बुराई ये सब डिलीट करना है बिल्कुल। सना, जब तुम खुद बोल रही हो तो देखो अभी अमल भी करना है इंशाल्लाह। हाँ दीदी बोलो। बहुत अच्छा पॉइंट है सना का कि हम दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर ना करें, गीबत बुराइयों में ना पड़े। जिया दीदी एक एक पॉइंट बोलो जल्दी जल्दी। हम अपनी इस्लाह पे ध्यान दें, अपनी इस्लाह जरूर करें। ओके, मैंने क्या कहा, क्या निकालना है अपनी जिंदगी से, क्या बोलते हो आप? बाजी, शमीम बोलो। जी, फालतू के काम जैसे वॉचिंग टीवी या लिसनिंग टू म्यूजिक, इसको अगर डिलीट करें तो कंस्ट्रक्टिवली काम यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट फॉर जिक्र एंड अदर थिंग्स। वेरी गुड, नाइस पॉइंट। जरीन। हाँ चांद आंटी बोलो। जी, वो 3 घंटे क्यों बर्बाद करना थिएटर में और सब छोड़ दिया, उससे तो 2 घंटे 3 घंटे क्लासेस में बैठ के वी लर्न समथिंग एवरी डे। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड। जरीन आपको बोलना है? सुरैया बोलो बेटा जल्दी जल्दी। बाजी शॉपिंग भी बहुत बंद ही हो गया, टाइम ही नहीं रखा उसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए नीलोफर, खदीजा बोले। जी, अस्सलाम वालेकुम। नॉन प्रोडक्टिव टॉक एंड जो गैर जरूरी फोन कॉल्स रहते हैं, अननेसेसरी गॉसिपिंग, फोन पे बातें, वेरी गुड, अवॉइड करना पड़। वेरी नाइस। खदीजा। जी, सैर तफरी में, घूमने वगैरह में ज्यादा वक्त लगाना। एहतसाब। अस्सलाम वालेकुम। ज्यादा शॉपिंग करना और घूमना फिरना, दुकानों पे जाना, ये सब अपने। ओके आयशा। हाँ बाजी, वही बता रही थी मैं, फोन पर इतनी देर तक बातें करते ना तो वक्त का पता भी नहीं चलता बाजी। तो इससे सही सबसे बात। पहले, हाँ बाजी, इससे सबसे पहले बचेंगे तो गीबत भी नहीं होगी और फालतू कोई बात भी नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। व्हाट्सएप पे ज्यादा गलत चीजें नहीं देखना बाजी, ये सबसे पहला गुनाह है। वेरी गुड। तो अच्छी लिस्ट आप लोगों ने बता दी और हमको सबको मालूम है कि हमें अपनी जिंदगी से क्या निकालना है, लेकिन ये हो नहीं रहा है।
क्योंकि अभी तक हम जहन्नम की आग से डरे नहीं हैं। तो अगर ये सब कुछ निकालना है ना अपनी लाइफ से, तो इसके लिए हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट सूरा, दैट इज सूरत हुमज़ा। और सूरत हुमज़ा पढ़ के इंशाअल्लाह ये जो डिलीट का काम है ना, वो आसान हो जाएगा हमारे। अभी कंस्ट्रक्टिव काम क्या करने हैं, ये चारों आप लोग समझ गए, एंड आई होप इट वर्क्स जी हाँ। इंशाअल्लाह। नाउ अभी आप लोगों के पास एक और लिस्ट मैं शेयर करती हूँ। कहाँ गया? हाँ, करने के काम ये देखिए। चांद आंटी जरा पढ़ते चलिए आप, क्विक क्विक। जी हाँ। पॉइंट नंबर 1, विजिट मस्जिद। 2, विजिट हॉस्पिटल्स। 3, विजिट ऑर्फनेजेस, यतीम खाने। 4, विजिट स्लम्स। 5, विजिट रिलेटिव्स, पेरेंट्स। 6, विजिट पेशेंट्स, बीमार लोग। 7, विजिट गार्डन्स, बाग बगीचे। 8, विजिट मैयत। यस, अभी क्या है ना कि ये कामों में अजर है। अकेले नमाज पढ़ते हैं ना, तो आप जाएं हफ्ते में एक बार जुमा की नमाज या महीने में एक बार मस्जिद जाके नमाज पढ़ें। फिर देखिए कि हमारे ईमान का लेवल क्या हो जाता है, इबादत में खुशू आती है। ठीक है, मार्केट जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो क्यों मस्जिद नहीं जाएंगे? लेडीज के लिए कौन सी मस्जिद में अलाउड है, जाए, क्यों ना जाए इंशाल्लाह। फिर हमें वतवासो बिल हक और सब्र करना है ना। देखिए, ये लिस्ट पे आने से पहले आप ये मुझे बताइए कि समझो कहीं पर आग लगी, कहीं पे आग लगी आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं भी, तो आप आग बुझाने के लिए जाओगे या नहीं जाओगे, या सिर्फ तमाशा देखते बैठो? जाएंगे। क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ तमाशा ही देखते हैं, और अभी आजकल तो उसका रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, वीडियोस, फोटोज। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। आपको जाना है, भले आप है ना एक गिलास भर के पानी डाल दो उस आग में, तो आपको कितना अजर है। आप हो सकता है कि आपका वो एक ग्लास, एक बकेट भर के पानी डालना, बुझाना, फायर ब्रिगेड को बुलाना, ये आपको जहन्नम की आग से बचाने का सबब बन सकता है कि नहीं? जी यू हाँ, नेवर बन नो सकता। इंशाल्लाह। तो कहीं आग लगे तो आप क्या पूछोगे कि क्या आग बुझाना फर्ज है, सुन्नत है, नफिल है, जायज है या नहीं जायज है? ये क्वेश्चन करोगे या जाके आग बुझाओगे? जाके आग बुझाएंगे, सवाल नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। अभी क्योंकि ये आग कहीं और लगी, अगर आपके घर में आग लगी है तो आप क्या करोगे? अल्लाह ना करे। सो ये कामों में हमें इतना फुर्ती दिखानी है इंशाल्लाह। ठीक है, किसी का बच्चा, आप देखोगे कि किसी का बच्चा गिर रहा है या एक्सीडेंट, रोड पे बच्चा एक अकेला घूम रहा है, सामने से गाड़ी आ रही है, तो आप पूछोगे ये बच्चा हिंदू है या मुसलमान है? मुसलमान है तो मैं बचाती, नहीं तो नहीं बचाऊंगी। नो, दिस इज ऑल सेकेंडरी, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। हम इंसान हैं, और इंसानियत के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम ये काम करें। नहीं बचाएंगे किसी को तो फिर खुद भी नहीं बचने वाले। अच्छा, अब ये मस्जिदों में जाना हो गया, विजिट हॉस्पिटल्स, ये क्यों? हॉस्पिटल्स में जाने से क्या होता है, क्या बाजी होता है बहुत बताओ जब? शुक्रगुजारी हाँ, आएगी बाजी, ये नहीं बीमार बहुत किया। शुक्र गुजारी होगी कि अल्लाह पहले तो तूने मुझे इनकी जगह पर नहीं रखा। और आप वहां जाओगे ना तो फिर आपका दिल करेगा आप सदका करो, खैरात करो, किसी से अच्छी बात करो, किसी को कोई दुआ सिखा दो। कुछ नहीं तो खड़े होके आप दुआ करके आओगे उन लोगों के लिए। फिर विजिट ऑर्फनेजेस एंड यतीम खाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि यतीम के हाथ पर सिर्फ, सॉरी, उसके सर पे हाथ फेरना, और जितने बालों पे से आपका हाथ फेरता है उतना आपको अजर है, और यतीम की किफालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में होगा। तो आपको दो खुशखबरी मिल रही है, एक तो जन्नत की, और दूसरी
जन्नतुल फिरदौस। मिल गई ना 2 खुशखबरी, गारंटीड। फिर ये काम हम क्यों नहीं करते? जाते यतीम खाने, जाएंगे तो बोलेंगे कि गई थी मैं पिछले साल। जाए, कुछ उनके लिए लेकर जाए। हर मंथ अगर आप कुछ उनके लिए बांध सकते हो तो उनको क्या जरूरत है? जाए, उनसे बात करे, उनसे दोस्ती करे, उन्हें प्यार करे, उनके लिए दुआएं करे। क्योंकि वो आज यतीम है ना, वो 20 साल बाद यतीम नहीं रहेगा, बराबर। लेकिन वो जिंदगी भर आपको दुआ देगा और आपको अजर कंटिन्यूड मिलेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे कि मैं भी यतीम नहीं हूँ, मेरे बच्चे भी यतीम नहीं। विजिट स्लम्स, इसका क्या फायदा होगा? स्लम्स क्या होता है? गरीब लोगों की बस्ती। अल्लाह की नेमतें जो है हम पर, वो रियलाइज होगी, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और वहां जाएंगे ना तो आपको इतने नेकी के मौके मिलेंगे, अल्लाह अकबर। आप इतनी मदद कर सकते हो उन लोगों की। कुछ नहीं तो जाओ, सिर्फ मुस्कुराओ, बात करो, उनके हाल देखो। और वतवासो बिल हक, और सब्र अपने आप आ जाएगा इंशाल्लाह। ये सबसे ऊपर रहना चाहिए था एक्चुअली। विजिट रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स, इसमें पेरेंट्स, माँ बाप से मुलाकात करें, नहीं कर सकते तो फोन पर बात करें, उनकी बात सुने, उनको टाइम दे, उनसे मोहब्बत करे। और रिलेटिव्स का भी हक है। रिलेटिव्स में भी कैनॉट बी पिक एंड चूज। सारे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार हैं और किसी रिश्तेदार से मैं मुंह ना मोड़ू अल्लाह की खातिर। क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया? जो रिश्तेदारी काटेगा वो जन्नत में नहीं जा सकता। अगर आप सारे रिश्तेदारों के घर जाने लगो तो फिर जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन वक्त आने पर आप जाए, मिले, फोन करें, बी इन टच। क्योंकि रिश्तेदारों को अगर जरूरत है, कैसे पता चलेगी इफ यू आर नॉट इन टच विद देम? एम आई राइट? जी बिल्कुल। और अगर आप उनसे टच में हो तो वो भी हिचकिचाएंगे नहीं आपको अपनी प्रॉब्लम बताने में। लेकिन हमारी तो प्रॉब्लम ही यही है कि रिश्तेदार आने लगते हैं, मांगने लगते हैं, तो हम उनसे दूर रहते हैं। तो फिर जन्नत से भी दूर हो जाओगे भाई। और रिश्तेदारों को के साथ उनको सदका करना, उनकी मदद करना, ये तो डबल अजर है ना। एक सदके का अजर और दूसरा सिला रहमी का अजर, रिश्ते निभाने का अजर। और रिश्तेदार क्यों? क्योंकि इनको अल्लाह ने हमारे लिए चूज किया है। दोस्तों को हम चूज करते हैं, बट रिश्तेदारों को अल्लाह ताला चूज करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट है विजिट पेशेंट्स। ये हॉस्पिटल में ही आ गया, बीमार। जरूरी नहीं हॉस्पिटल, जैसे अभी हमने बात की, कितना अजर है। 70,000 फरिश्ते दुआ करते हमारे लिए। ये किसको मालूम नहीं थी ये हदीस? किसने पहली बार सुनी आज कि बीमार से मिलने जाओ तो 70,000 फरिश्ते दुआएं करते हैं? क्या कोई है हम में से जिसको नहीं मालूम थी ये हदीस? 2-3 लोगों को नहीं मालूम थी, बाकी सबको मालूम है। फिर क्या जाते हम लोग? कब गए थे लास्ट बताओ, कब गए थे लास्ट? मैं बोलूं बाजी? हाँ बोले ना जरीन। हाँ बाजी, हम हमारे भाभी बीमार है तो हम कल ही गए थे बाजी हॉस्पिटल में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, बहुत अच्छा आपने फायदा उठाया। ये हमको अपने वक्त का बेहतर फायदा उठाना है। फिर क्या करें? गार्डन्स पे विजिट करें। अल्लाह ने फरमाया नेचर देखो, जमीन देखो, आसमान देखो, पेड़ पौधे देखो। और आपके लिए भी वो अच्छा है, यू गेट फ्रेश ऑक्सीजन। सो दिस इज फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। और गार्डन में भी जाके आप देखोगे कि कोई लोग हैं कि उनको पैर नहीं है या चल नहीं सकते, वो व्हील चेयर्स पर भी आते हैं। फिर शुक्रगुजारी होगी। वहां जाके भी हो सकता है आपको नेकी के मौके मिल जाए, किसी से बात करने का, किसी को हम
कुरान की एक बात या अच्छी एक बात बता सकते हैं? एंड द लास्ट इज विजिट मैयत, कि ये हक है ना मुसलमान का मुसलमान पर कि उसकी तदफीन में, उनके घर वालों को सब्र देने में, अगर हो सके तो उनको गुस्ल कफन कराने में, उनके लिए दुआएं करने में, कब्रिस्तान तक मर्द हजरात को भेजे हम अपने घर वालों को कि आपको जाना ही है, आप जाएं। कितना अजर है, अभी उसकी हदीस में मैं नहीं जाऊंगी, आप खुद फाइंड आउट करें कि कब्रिस्तान तक जनाजे के साथ जाने वाले को कितना अजर है, गुस्ल करवाने वाले को, कफन पहनाने वाले को और कब्र में उतारने वाले को कितना अजर है। आप खुद फाइंड आउट कीजिए, ये हदीस आपको मिल जाएगी इजीली। और हम कितनी नेकियों से महरूम रहते हैं, पूरा दिन वो टीवी के सामने बैठ जाते या मोबाइल में, या अपने घर में सारा आराम है तो आराम से पड़े हैं सोफा पे, या तो पार्लर्स में जा रहे या तो शॉपिंग जा रहे और सारा वक्त बर्बाद कर रहे। ये नहीं किया हमारी हाथ से छूट ना जाए इंशाल्लाह। ये कुछ पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में आए मैंने आपके साथ शेयर किए, बाकी आप लोग खुद भी समझदार हो, आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कुछ और पॉइंट्स है कि जब भी आप किसी को कोई बात बताना चाहते हो नेकी की, वतवासौ बिल हक, तो क्या पॉइंट्स है? नंबर 1, लिसन। पहले उनकी बात सुनो, बाद में अपनी बात करना। हम तो जाके पहले अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं। पहले सुनो उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनके हालात। सेकंड, ऑब्जर्व, देखो कि किस वजह से ये लोग इस गुनाह में पड़े हुए हैं। ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड। थर्ड, एंड देन हेल्प देम। हेल्प विथ स्माइल। अगर जबान से हेल्प नहीं कर सकते, हाथों से हेल्प नहीं कर सकते, तो क्या करें? फिर दुआ करें उनकी लिए, शेयर करें जो भी आप कर सकते हो। कोई काम सिखा सकते हो, कोई हुनर सिखा सकते हो, किसी को ट्यूटर कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट। ये क्या एक्सेप्टेंस है पता है? कि कभी कभी ये होता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूं और कोई आके मुझे टोक रहा है, कोई आके मेरे साथ वतवासौ बिल हक कर रहा है, तब भी हमें गौर से सुनना है और अपनी गलती को मानना है। सामने वाले को ये नहीं कहना कि मैं तो कुरान टीचर हूँ, मुझे तो सब मालूम, मैं कुरान स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या बताते। नो। आपको पता है जब मैं पहली बार उम्रा पे गई थी और मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रही थी वहां पर हरम में, और मेरे बाजू में एक लेडी थी, आई डोंट नो हर, कौन से कंट्री की, कौन सी जबान थी उसकी, विच लैंग्वेज, आई डोंट नो, लेकिन उसने मुझे इशारे से बताया कि तुम्हारी कोहनी, एल्बोज सजदे में जमीन पर टच हो रहे थे, नो डोंट टच इट, इशारे से उसने मुझे बताया। और मैं हिल गई और फिर मैंने फाइंड आउट किया, तब तक मैं ऐसे ही सजदे कर रही थी जिंदगी भर कि मेरी कोहनी, एल्बोज जमीन पर टच होते थे। भला हो उस लेडी का कि उसने मेरी आंखें खोल दी। कितना शुक्र अदा करती हूँ मैं उसका, दुआएं देती हूँ कि मेरे सजदे सही कर लिए उसने, अल्हम्दुलिल्लाह। सो जब हमसे कोई आकर कुछ बात कहे वो भी सुननी है, और जब हम जाकर किसी से कुछ कहे और वो ना सुने, हमारी बात ना माने, तो मायूस नहीं होना है, फिर उनके लिए क्या करनी है? दुआ करनी है। मैं ये सारे स्क्रीन पर से पॉइंट्स पढ़ रही हूँ। और इस्तगफार खुद के लिए भी करना है, अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप, रिश्तेदार, शौहर, बच्चे, सबके हक में इस्तगफार हमें करना है। ये क्या ये कुरान सुन्नत से साबित है कि हम कर सकते हैं एक दूसरे के लिए इस्तगफार या नहीं? कर सकते हैं। कोई दलील देगा मुझे, एनीबॉडी क्विकली? वो एक किस्सा है ना, जहाँ एक किसी ने
कोई साहबा को कहा कि बहुत बुरा कहा, तो उन्होंने उनके लिए दुआ की कि अगर अल्लाह वो मेरे लिए बुरा कहता है तो उसको माफ कर दे, और अगर मैं इतना बुरा हूं तो मुझको माफ कर दे। तो एक उन्होंने दुआ की ना, वेरी अस्तगफार। नाइस, एग्जैक्टली। फिर आप देखेंगे सूरह यूसुफ में हमने पढ़े कि अब्बा जो थे याकूब अलैहिस्सलाम, वो उन बच्चों के लिए इस्तगफार करते थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपने भाइयों के हक में जब मुलाकात हो गई, माफी हो गई, तो उन्होंने अपने भाइयों के हक में इस्तगफार किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें हम ये कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये करने के काम थे। नाउ प्रीवियस क्लास में और भी कुछ पॉइंट्स शेयर की थी मैं आप लोगों के साथ, याद होगा तो अच्छा है, वरना क्विकली एक बार और शेयर कर लेती हूँ कि हम कैसे वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र कैसे करें। ये वाली लिस्ट आपके पास है, मैं भी इसमें नहीं जाऊंगी, ये मैंने वापस शेयर कर लिया, ये कर चुके हम लोग ऑन ट्यूसडे। अगर किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक लिस्ट थी, वो भी देख लीजिए क्विकली। फिर अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, बिकॉज एक्सपेरिमेंट नीड्स टाइम। यस, किसी को काउंसिल कैसे करें, सेल्फिश नहीं हो सकते, वॉलेंटियर करना है, एफर्ट्स डालने हैं, कोशिश करनी है, इल्जाम नहीं लगाना है। खुद जाग जाओ, अभी जाग जाओ, दूसरों को भी जगाओ। जो कोई गुनाह करता है उसका मजाक ना उड़ाए, बल्कि उसकी मदद करे, दुआ करे। यूनाइटेड वी कैन डू दिस। मायूसी कुफ्र है। होल्ड हैंड्स, किसी का हाथ पकड़ के मोहब्बत से उसे समझाना है, ना कि पीठ पीछे बुराई करनी है। और इन सब कामों में सब्र की बहुत जरूरत है। These were the points. Now, without much ado, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज हम क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये है टाइम मैनेजमेंट, कि हमारा वक्त हमें कैसे प्रायोरिटाइज करना है। इसके लिए हम लेंगे एक जार, टाइम जार, और इसमें हम मैनेजमेंट के कुछ टाइम मैनेजमेंट के स्टेप्स देखेंगे। आर यू ऑल रेडी फॉर दिस? जी बाजी। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम लोग कर चुके हैं लाइव, याद है ना पवई के क्लास में, सुरैया? ये जार देख के याद आया होगा तुमको। देखिए 24 घंटे में हमें क्या क्या करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? दिस जार रिप्रेजेंट्स योर लाइफ, ठीक है? और इसमें क्या क्या फिट करना है। और हम समझते हैं कि इतना सब कुछ मैं नहीं कर सकती, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के जरिए आप देखोगे कि हम कर सकते हैं। अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरा वीडियो ऑन होगा, आप लोग देखना। क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? बाजी फैन दिख रहा है बाजी। अच्छा, अभी? हाँ अभी दिख रहा है ग्लास। अभी ये ग्लास जार दिख रहा है आपको? जी बाजी। हाँ सुरैया, तुम अनम्यूटेड रहना, ठीक है? तो ये जार है ना, मेरा एक दिन है, मेरी जिंदगी का एक दिन, ठीक है? और अब अगर मैं इसमें सारे अपने टीवी देखना, गॉसिप करना, जो आप लोगों ने कहा फोन पर बातें करना, इसी में मैंने अपना पूरा दिन गुजार दिया, तो क्या हो गया देखो, कितना टाइम चला गया मेरे दिन का।
जी जार सुरैया आधा भर गया जार बाजी। आधा, आधे से ज्यादा थोड़ा दिख रहा है मुझे, राइट, 60%, है ना। तो ये है ना वो काम है जो हमको लेजी बनाते हैं। उन कामों में मैंने, यानी शॉपिंग चले गए, बाजार चले गए, कितना आधा दिन तो निकल ही जाता है ना सुरैया, जी घूमने चले गए, हाँ, तो ये आधा दिन खत्म हो गया, ठीक है। अभी फिर खाना पीना, ये तो जरूरी काम है ना हमारे, कि मैं खाना तो खाऊंगी, भूखी तो नहीं रहूंगी, रात हुई तो सोऊंगी भी, और नहाने जाऊंगी, टॉयलेट जाऊंगी, तो ये काम कैसे है, ये मेरे जिंदगी के जरूरी काम है, ठीक है। कर लिए, ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको। दिख रहा है क्या डाला मैंने उसमें? जी बाजी भर गया। मेरे नीड्स डाल दिए मैंने, नीड्स, ठीक है। फिर मुझे याद आया कि अरे हमने तो सूर्य अस्र पढ़े थे, अरे मैंने तो नमाज नहीं पढ़ी। अभी क्या आधा दिन तो खत्म हो गया, आधे दिन तक कितनी नमाजें गायब हो जाती, फजर, जोहर, असर गायब, मगरिब भी गई। फिर मैं सोची करो नहीं नहीं मुझे नमाज पढ़नी है। कभी क्या डाला मैंने, अब वो एक नमाज भी पूरी नहीं आ रही है मेरे जार में, बराबर। फिर क्या, अभी कुरान, कुरान पढ़ने के लिए टाइम है, देखो जगह है, दिख रहा है सबको? जी बाजी दिख रहा है। नमाज भी एक ही हुई, और अभी कुरान पढ़ेंगे कब, इतना थक गए, शॉपिंग करके आए, अभी क्या पैर भी दुख रहे, नींद भी आ रही, टाइम भी खत्म हो गया। तो एक नमाज हुई, कैसी भी हुई, और ना कुरान पढ़ने को टाइम है, ना जिक्र करने को टाइम है, तो मैं कब जाऊंगी किसी बीमार को मिलने। और मेरे बच्चों का क्या हुआ पूरा दिन, मैंने कुछ उनके ऊपर ध्यान नहीं दी, ना उनकी हेल्प की। घर में समझो कोई ज़ईफ माँ बाप है, उनको भी नहीं पूछा। क्या मैंने आज एक्सरसाइज की, अपनी हेल्थ का ध्यान रखी? नहीं नहीं, आज तो मैं शॉपिंग कर रही थी, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। समझ आ रहा है कहाँ गया पूरा दिन? पूरा दिन फालतू के वेस्टेड। हाँ, अभी इसमें और जगह है कि मैं कुछ अच्छे काम कर सकूं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है बाजी। अभी हम क्या करेंगे? अभी हमने जो सीखे टाइम मैनेजमेंट, तो उसमें हमने क्या पढ़े थे, क्या डिलीट करो, फालतू के काम, अननेसेसरी। टेलीविजन, आप लोगों ने बोला, फोन पर चिट चैट, टेलीविजन, और फालतू का शॉपिंग, फालतू का घूमना, फालतू का पड़े रहना, तो वो सब हम कम करेंगे। अब इसको वापस रिवाइज करते, अब इसको मैं निकालती हूँ वापस, ठीक है? समझ आ रहा है? अभी हमको तो ये मौका नहीं मिलता है, एक बार दिन खत्म हो गया तो क्या वो टाइम वापस आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो अभी हमने इसको वापस इसमें डाल दिया, ठीक है। अभी हमने फिर से शुरुआत की, अभी एक नई शुरुआत सूर्य अस्र पढ़ने के बाद, ठीक है। अभी आपको क्या लगता है कि ये सब में से पहले मुझे क्या डालना चाहिए? फजर नमाज। बताओ। देखो, इम्पोर्टेंट काम। तो हम लोगों ने पहले इम्पोर्टेंट काम, पहले उठे, फजर की नमाज पढ़े, ठीक है। फिर हमें पता है हमको खाना पीना भी करना ही पड़ेगा, तो हमने खाना पीना किए, हमने घर में सबका ख्याल रखे, और हमने अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखे, ठीक है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट काम क्या है कि आपको, अभी आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, अगर समझो आपके हस्बैंड है, वो तो ऑफिस जाते हैं ना, तो वो भी जरूरी है कि वो काम काम करे, हलाल रोजी कमाए, तो वो भी इम्पोर्टेंट में आएगा, बराबर। फिर नेक्स्ट नमाज का टाइम आ गया, फिर अब आपको जो है ये दूसरे काम भी करने हैं। अल्लाह का जिक्र भी आ गया, आप किसी की मदद करने चले गए, किसी बीमार को भी देखने चले गए, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा अभी आराम भी करना है,
फिर आपको कुरान क्लास भी ज्वाइन करनी है। कितने काम कर लिए? अभी ठीक है, हम इंसान है, थोड़ी बहुत बात भी करेंगे किसी से, थोड़ी शॉपिंग भी करेंगे, तो वो भी हो रहा है। देखिए, थोड़ा आराम, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ी सी किसी से फोन पे बात भी करेंगे, थोड़ा सा कुछ एंजॉय भी कर लेंगे, थोड़े रिलैक्स भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपने टाइम को मैनेज किया, इम्पोर्टेंट काम पहले किए, तो अब हम ये सब कुछ भी इसमें फिट कर सकते हैं। अब आप यतीम खाने भी जा सकते हो, उसके लिए भी टाइम मिल गया। अब आप अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा सा कुछ उनके साथ गेम भी खेल लिया। आप अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप नफिल नमाज भी पढ़ सकते हो। देखिए, सब कुछ फिट हो रहा है उसी में, जो पहले फिट नहीं हो रहा था। कैन यू सी देयर इज स्टिल सम स्पेस? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये फालतू में से इतना सारा फालतू तो हमने डिलीट कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि अगर इसके अंदर मैं ये एक पानी या शरबत का एक ग्लास डालना चाहूं, तो क्या वो फिट हो जाएगा उसमें? हो थोड़ा जाएगा। बहुत होगा। वो भी हो जाएगा, लिक्विड है ना। दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा शरबत क्या है? अभी ये है हमारे ईमान की मिठास, कि ये सब करके हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, हम तकब्बुर नहीं कर रहे हैं। मिठास आ गई मेरे जिंदगी में ये सब करके, मैं किसी पर एहसान भी नहीं जता रही हूँ और ना शिकायतें कर रही हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं कल और करूँ इससे भी ज्यादा। तो ये भी इसमें अगर मैं डालूं तो फिट हो जाएगा, बिकॉज आई कैन सी मेनी गैप्स इन बिटवीन, है ना? दिख रहा है ना आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है हमारा जार ऑफ लाइफ। अब इसमें हमें क्या फिट करना है, कौन सी प्रायोरिटी सेट करनी है? अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। नाउ टेल मी, ये एक्सपेरिमेंट कितने लोगों को देख पाए आप लोग या नहीं देख पाए? पहले जल्दी से हाथ ऊपर करो, बाद में रिफ्लेक्शंस पूछूंगी। मैं तो नहीं दिखी ना? सिर्फ आपके बिल्कुल हाथ अरे दिखे, हाथ हाँ। दिखे। कोई बात नहीं, दिख भी गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, इंसानी है हम। ओके, अब इसमें भी हमारी प्रायोरिटीज क्या सेट करनी है, पहले वो देख लेते हैं, फिर रिफ्लेक्शंस लूंगी आपसे कि वो जो बड़े एप्पल मैंने डाली, देखिए आप, क्या डू यू अग्री विद दिस लिस्ट दैट आई हैव मेड? द फर्स्ट वन वाज अल्लाह, फर्ज, सुन्ना। हम उठते हैं, पहले सुन्नत, 2 रकात सुन्नत अदा करते हैं, फिर 2 फर्ज फजर की नमाज के। वो बड़ा एप्पल था, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। एम आई राइट? नो राइट बाजी, सबसे पहले वजू करके 2 रकात तहतुल वजू नफिल पढ़ा जाता। ए मेरी माँ इतना एप्पल और इतना बड़ा जार मैं इधर नहीं बता सकती। तो ये है कि हमें ये प्रायोरिटीज अपनी लाइफ में सेट करनी। सेकंड, फिर आपको अपनी फैमिली को देखना है, अपना हेल्थ भी, खाना पीना, जॉब, पैसा कमाना, खाना बनाना, हिसाब किताब रखना। थर्ड, फिर से आप नेकी और नफिल इबादत के लिए अपने आप को बिजी कर ले। उसके बाद आपकी हॉबीज आएंगी, आपकी एक्सरसाइज, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, किसी की सेहत का देखना है, यतीम खाने जाना है। और ये सब करने के बाद वो बॉटल ऑफ वाटर जो था वो भी आप कर सकते हो कि आप रिलैक्स कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स दोस्तों का भी हक है
अपनी आराम का भी टाइम होना जरूरी है, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर अगर इस ऑर्डर में हम प्रायोरिटी सेट करें तो हम अपनी जिंदगी, अपना वक्त बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें तस्बीह, जिक्र, कुरान, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, बच्चे, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, हर एक का हम हक अदा कर सकते हैं। खुद की एक्सरसाइज भी, कभी घूमने भी जाना, कभी गार्डन भी जाना, कभी शॉपिंग भी जाना, यस वो भी जरूरी है। आजकल ऑनलाइन हो जाती है तो हमारा बहुत वक्त बच जाता है। पहले मैं ग्रोसरी स्टोर जाती थी, आजकल ऑनलाइन हो रहा है, तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी का फायदा उठाए कि रात में ऑर्डर किया, सुबह सुबह आपके दरवाजे पे दूध भी आ गया, फ्रूट्स भी, सब्जी भी, दाल चावल तेल सब कुछ आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको जाकर मार्केट में 2-3 घंटे वेस्ट करके फिर अपना टाइम और अपनी एनर्जीज भी वेस्ट नहीं करनी। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के रिफ्लेक्शंस आप लोग मुझे बाद में देना जब आपका टॉक टाइम होगा, क्योंकि मैं और कुछ 1-2 हदीस शेयर कर लूं कि हम इसका फायदा भरपूर उठा सके। ये हम पहले भी देख चुके हैं। हदीस का मफहूम है, सही बुखारी की रिवायत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक है। देखिए, हक है, फर्ज है, तो इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा हमसे। नंबर 1 बहुत सिंपल है, सलाम का जवाब देना, कि कोई सलाम करे और मैं जवाब दे दूं, मुझे अजर भी मिलेगा, मैंने ड्यूटी पूरी कर दी। बीमार की इयादत करना, अभी हमने देखे 70,000 फरिश्ते दुआएं करते हैं। जनाजे के साथ जाना, ये भी हमने देख लिया। दावत कबूल करना, अभी आजकल ये बहुत मुश्किल हो गया है काम, बिकॉज ट्रैवल टाइम इतना बढ़ गया है। दावत में अगर 2 घंटे लगते हैं तो जाने को 2 घंटे एक्स्ट्रा, आने को 2 घंटे एक्स्ट्रा, तो फिर दावत थोड़ी सोच समझ के कबूल करनी पड़ती है। अल्लाह हमें माफ करे और आसान करे। नेक्स्ट और भी सिंपल है, ठीक का जवाब देना, यरहमुकल्लाह। लेकिन ये कब वाजिब है हम पर, कि जिसे ठीक आई, अगर उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो आप उसका जवाब दो, यरहमुकल्लाह। अभी हम ये भी कर सकते हैं कि जिसको छींक आई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोला, तो हम उसे बस खुद बोल दे कि अरे अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं। फिर वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह तो हम कहे यरहमुकल्लाह। ये सब हम पर फर्ज है। हम समझते सिर्फ 5 वक्त की नमाज फर्ज है, ये नमाजों के बीच में करने वाले काम है, और करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं, बट अजर बहुत ज्यादा है, कंपलसरी है। ये रिमाइंडर्स है कुछ हमारे लिए। ये वाली हदीस पढ़ लीजिए चांद आंटी प्लीज। ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई उसे भी यार ओ मददगार छोड़ता है। क्या ये डिस्टरबेंस मेरी तरफ था? नहीं सूर्या, बाजी, मैं ब्रेक तुमको थोड़ा वॉइस। डिस्टर्ब था ना? हाँ, जी जी सूर्या मैं तुमको होस्टिंग देती हूँ बेटा, तुम मुझे को होस्ट बनाओ। जी बाजी। हाँ, ये वाली हदीस में पढ़ लेती हूँ फिर से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, बाजी आवाज। मुसलमान मुसलमान का भाई है। आ इन आवाज? हाँ अब आई। हाँ, मुसलमान मुसलमान का भाई है। सॉरी, मुझे शेयर करनी है स्क्रीन पर ताकि सब लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं ना। मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, ना ही उसे बेयार और मददगार छोड़ता है।
यानी ये तो हम पर कंपलसरी है कि हम दूसरे मुसलमानों पर किसी पर जुल्म ना करें, किसी को सताए ना, और उसे अकेला भी ना छोड़े, उसका उसके साथी बने, उसके मददगार बने। सही मुस्लिम की रिवायत है। हम लोग हम लोग करते ही? कब करेंगे? टाइम कहाँ है? तो आज हमने सीखा कि अगर हम चाहे तो वक्त निकाल सकते हैं, और बाहर निकलेंगे तब हम ये दूसरों की मदद कर सकते हैं इंशाल्लाह, चाहे हम उसे जानते हो या ना जानते हो। अब ये देखिए, एक और रिवायत हमको मिलती है जामे तिर्मिजी। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, उसके साथ खियानत ना करे, धोखेबाजी ना करे, उससे झूठ ना बोले, उसको धोखा ना दे। हर मुसलमान की इज्जत, दौलत और खून दूसरे मुसलमान के लिए हराम है। दैट मीन्स, ये बात समझ आई कि अगर किसी दूसरे मुसलमान की इज्जत से खेलना, ये मेरे लिए हराम है। उसके माल में चोरी करना, खयानत करना, धोखा देना, ये मुझ पर हराम है। और दूसरे मुसलमान का खून बहाना, ये भी मुझ पे हराम है। ये कभी सिखाया? हम समझते सिर्फ शराब पीना हराम है, वो तो मैं नहीं पीती। तकवा यही है। एक शख्स के बुरे होने के लिए यही काफी है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। अल्लाहू अकबर। अल्लाह की नजर में मैं बुरी बन जाती हूँ जब मैं किसी को डाउनग्रेड करती हूँ, किसी को मैं सोचती हूँ कि ये तो झोपड़पट्टी से आया है, ये तो स्लम ड्वेलर है, इसके पास कपड़े देखो, इनके पास बोलने का ढंग नहीं, ये तो पढ़े लिखे नहीं। हम लोग ऐसे कहते हैं ना किसी को देखकर, या सोचते भी है। तो अल्लाह की नजर में मैं बुरी बन गई। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये सारे डूज एंड डोंट्स हम सीख रहे आज रिवीजन के तौर पर। आई होप इट हेल्प्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ये कितनी बार आ रहा है? हम तो दुश्मन समझते एक दूसरे को, झगड़े करने खड़े हो जाते हैं। लिहाजा वो उस पर जुल्म ना करे और ना जुल्म होने दे। नाउ दिस इज ब्यूटीफुल, कि तुम किसी पर जुल्म तो करो मत, पर अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो वो होने भी मत दो, जाके उसकी मदद करो, उसके साथ खड़े हो जाओ। जो शख्स अपने भाई की जरूरत पूरी करेगा, अल्लाह ताला उसकी जरूरत पूरी करेंगे। सुभान अल्लाह। और जरूरत सिर्फ पैसा और खाना नहीं होता, वक्त भी है, कि अगर हम हमारा टाइम वहां जाके देते हैं, अल्लाह मेरा टाइम में बरकत दे देगा इंशाल्लाह। जो शख्स किसी मुसलमान की मुसीबत को दूर करेगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी मुसीबत को दूर करेंगे। सो स्वीट। कयामत की मुसीबत मेरी अल्लाह दूर कर देगा अगर मैं किसी की दुनिया संवार दूं। और जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब छुपाए, उसके फॉल्ट्स छुपाए, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह तू ऐसे ही करना और हमें ये करने की तौफीक अता कर। वन लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप दुनिया में किसी को पैसा देते हो, सदका करते हो, किसी को खाना खिला देते हो, किसी को कपड़ा पहना देते हो, जो मदद कर सकते हो, लेकिन इन सब जरूरतों से ऊपर एक सबसे अफजल मदद है, और वो है उसे इस्लाम की तरफ लाना, कुरान और हदीस के जरिए उसे अल्लाह के करीब कर देना। आप सोचिए कि अगर आप किसी की सिर्फ दुनिया ही नहीं संवार रहे हो, उसकी आखिरत संवार रहे हो,
तो क्या आपकी आखिरत सुधरेगी या बिगड़ेगी? सुधरेगी डेफिनेटली। इंशाल्लाह। तो अब हम ये टास्क ले ले कि बस दूसरों के दुनिया भी सवारे और आखिरत भी, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।